जय पूर्वांचल साथियों, मैं रजनीश तिवारी आज एक लंबे समय के बाद वीडियो संदेश के जरिए आप लोगों से जुड़ा हूं। साथियों, अलग पूर्वांचल राज्य निर्माण की जो मुहिम पूर्वांचल राज्य मोर्चा संगठन के नेतृत्व में चल रहा है, मैं उसी के संबंध में कुछ बातें करने के लिए आप लोगों से जुड़ रहा हूं। साथियों, आज के समय में पूर्वांचल राज्य मोर्चा जो संगठन है, यह पूर्वांचल जो प्रपोज स्टेट है, जो एक मैप बना है, 27 जिलों का वो मैप है। 27 जिलों में इस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और संगठन से जुड़े हुए लोग अपने अपने जिले में अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब यह है कि हम लोगों को जातिवादी राजनीति के मिथक से बाहर आना पड़ेगा। पूर्वांचल की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हम लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, यह हल्का चीज नहीं है। साथियों, पूर्वांचल राज्य की लड़ाई 1962 से गाजीपुर के सांसद श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी जी लड़ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने पूर्वांचल वासियों के दीनहीन दशा की जो मार्मिक वर्णन पार्लियामेंट में किया था, वो आप लोग पढ़ेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हालांकि उस समय से आज के समय में काफ़ी बदलाव आया है, नो डाउट। शिक्षा बढ़ा है, स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे जागरूक हो रहे हैं, वैसे हम लोग जातिवादी राजनीति के जो चक्कर-घिन्नी है, उसमें फंसते जा रहे हैं। हम लोगों को उस चक्कर-घिन्नी से बाहर निकलना है। सब कुछ तो ठीक है, आप अपने नेताओं को मानिए, जानिए, उनसे प्यार करिए, उनके चीज़ों को फॉलो करिए, लेकिन उनसे एक सवाल जरूर करिए कि साहब, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आज भी हम लोग प्रवासियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों हैं? आखिर क्या कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, कोई तमिल का, कोई आंध्रा का, कोई कर्नाटका का भी व्यक्ति आके हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा चला रहा है, सिक्योरिटी का काम कर रहा है, होटल में प्लेट धोने का काम कर रहा है, सर्विंग करने का काम कर रहा है? क्यों? हम लोग चुनाव आता है, दिल्ली, बम्बई, गुजरात से आते हैं ट्रेन पकड़ के, 150-200 रुपए का टिकट कटा के चालू डब्बा में, जनरल बोगी में हमने भी एक आध दो बार इमरजेंसी में सफ़र किया है। हम हालात देखे हैं, लोग जो है साल और चद्दर बांध के ऊपर लटके रहते हैं। 2 वॉशरूम रहता है, दोनों वॉशरूम भरा रहता है। आदमी वॉशरूम के अंदर तक बैठे रहते हैं, जो लैट्रिन बाथरूम होती है ना, उसमें बैठे रहते हैं। हम लोग इतने सासत से प्रदेश जाते हैं और इतनी सासत से ही आते हैं और आके वोट करते हैं जातिवाद के नाम पे। फलाने भैया जिंदाबाद, फलाने जी जिंदाबाद। उसके बाद फिर जिस दुर्गति से आते हैं, उसी गति दुर्गति से वापस हो जाते हैं। आखिर महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा क्या किया कि वहाँ की सरकार उन लोगों के लिए वहाँ पे पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था किया? हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे राजनेता ऐसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कुछ तो अंतर है हम लोगों में। कोई तमिलनाडु, कोई तेलुगु वालों को बताइए, आपके बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया में आके जो है रिक्शा चला रहा है? नहीं ना। तो डेवलपमेंट की राजनीति करिए। नेता कोई उससे पूछिए कि हमको यहीं पर शिक्षा, यहीं पर रोजगार कब मिलेगा? हम पढ़ के निकल रहे हैं, मान लीजिए हमारे माँ बाप ने कमा के 4-5 लाख रुपए इकट्ठा किया,
हमको पढ़ाने के लिए, हमको इंजीनियरिंग कराने के लिए उन्होंने अपना जो उनकी पूंजी थी 4-5 लाख रुपए हमारे ऊपर खर्च करके हमको बीटेक एमटेक डिप्लोमा जो है करा दिया। नौकरी के लिए कहाँ जाएं हम, किससे मांगे, किससे कहें, बताइए कब तक चलेगा। मैं एक अपना, चूँकि मैं इंडस्ट्री लाइन में काम करता हूँ, स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी है। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ। मैं इंडिया में था, वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। वहाँ पे कुछ लोगों की वैकेंसी निकली थी, कुछ जीईटी लेने थे, बीटेक एमटेक लड़कों को वैकेंसी निकला था, कुछ नया प्रोजेक्ट लग रहे थे। उसके संदर्भ में हमारे परिचय 2-3 लड़के थे। लोगों ने हमसे पहले से रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर कहीं वैकेंसी हो तो करा दीजिएगा, हमारा लड़का जो है एमटेक किया है, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी है। मैंने बोला ठीक है। एचआर से मैं जानकारी मिली कि कुछ लोगों को वैकेंसी निकली है। मैंने एचआर के बाद मैनेजर से बोला कि वैकेंसी निकली है यार, कुछ लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, सब बीटेक एमटेक किए हुए हैं, 2 लड़का रखवा दीजिएगा। उनका रिप्लाई था कि सर कोविड काल के बाद स्थिति बहुत ख़राब है। अभी आप जिस प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, मैं जो वहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ की सरकार ने सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को एक सर्कुलर जारी किया है कि यदि आपकी कंपनी में, आपके कारखाने में यदि कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो 90% लोकल लोगों को रखा जाए, 1% ही बाहरी को रखा जाए। सोचिए 10 वैकेंसी निकलती है तो 9 व्यक्ति वहाँ का रहेगा और 1 व्यक्ति बाहरी रहेगा, कहीं का भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो। अब आप लोग के लिए बाहर भी दरवाजे बंद होना शुरू हो गए हैं। पहले तो चलो भाई यहाँ पढ़ लिए, गए मुंबई कलकत्ता, कहीं नौकरी चाकरी मिल गई, काम कर लिए, अब कहाँ जाइएगा। आखिर भाई वहाँ की सरकार फैसिलिटी देके, पैसा देके, ज़मीन देके, सब्सिडी देके वहाँ पे कंपनी कारखाना लगवाई है, तो वो तो अपने लोगों के लिए लगवाई है ना। वो थोड़ी लगवाई है कि यूपी बिहार के लोग आएंगे, पूर्वांचल के लोग आएंगे, उनको यहाँ नौकरी दिया जाएगा। भाई उनके भी प्रदेश में जो है पढ़े लिखे लोग बाहर निकल रहे हैं। इसलिए सोचिए, वोट जरूर करिए, लेकिन पूछिए कि कब तक होगा यही शिक्षा, यही बेरोजगार, हम क्यों जाएं बाहर। कोविड काल के दौरान आप लोगों ने देखा था, लोग कंधे पे बच्चे को बैठा के और पैदल चल दे रहे थे। जिस दिल्ली में जाके आप रोजी रोजगार आज कर रहे हैं, पूर्वांचल की श्रम शक्ति का उपयोग दिल्ली को बढ़ाने में कर रहे हैं। दिल्ली ने क्या किया था कोविड काल के दौरान, उन्होंने अपने दरवाजे को बंद कर दिया था। वहाँ के मालिकों जिनके आप नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। आप लोग बस स्टेशन पे जाके लाखों की भीड़ लगा के खड़े हो गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र स्टेशन पे लाठीचार्ज करनी पड़ी आप लोग के ऊपर, ट्रक में, बस में, पैदल, कैसे कैसे भाग के आए थे, भूल गए। अपने स्वाभिमान को जगाइए, अपने नेताओं को वोट करिए, प्यार करिए, उनकी बातों को मानिए, उनको फॉलो करिए, लेकिन उनसे एक प्रश्न जरूर करिए कि कब होगा यही शिक्षा, यही बेरोजगार। क्यों हम जाए बाहर भाई, क्यों बाहर प्रदेश में जाए, वोट दे यहाँ नौकरी करने जाए लंदन, क्यों जाए। इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो 3 महीने में चुनाव होगा। वोट मांगने वाले, आने वाले नेताओं जरूर पूछिए कि भैया कब तक ही जो ना हुआ ये ट्रेन पकड़ के बम्बई कलकत्ता जाए पड़े। बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्रा में वहाँ इंडस्ट्री लग सकता था, तो यूपी में काहे नहीं लग सकता। मेरे पूर्वांचल के वासियों, अपने स्वाभिमान को जगाइए, अपने आप को पहचानिए और आगामी चुनाव में अपने नेताओं से यह सवाल जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल।